नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस in nature, means all enzymes are made of protein except राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसे एंजाइम है जो आरएनए है, केमिकली वह प्रोटीन नहीं है। बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन हैं। जैसे कि ये प्रोटीन है तो इन पे टेम्परेचर और पीएच दोनों का ही एडवर्स इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी पे पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर और पीएच को चेंज करते हैं तो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है, एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन किस तरीके से होती है इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एंजाइम which is represented by E, substrate which is represented by S, ES enzyme substrate complex, and P is the product. Enzyme first bind its substrate to form enzyme substrate complex, and this enzyme substrate complex is degraded into enzyme and product. So how pH affect the enzymatic reaction? इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, जिसको डिग्री सेल्सियस में लिया गया है, और वाई एक्सिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लिया गया है। वह जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एंजाइम एक्टिविटी भी उसी रेशियो में इंक्रीज होती है, लेकिन ये इंक्रीमेंट एक सर्टेन पॉइंट तक होता है और उस पॉइंट के बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। इसका कारण एंजाइम का डीनेचर हो जाना है। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम चूंकि प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन हायर टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती है, अपने 3D स्ट्रक्चर नेटिव कन्फॉर्मेशन को खो देती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाता है और एक्टिविटी का लॉस होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और उस टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और हायर टेम्परेचर पर एंजाइम पूरी तरीके से डीनेचर हो जाता है। तो ग्राफ का जो नेचर आता है वो बेल शेप कर्व आता है, और इस बेल शेप कर्व में एक पीक का पॉइंट होता है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। वो पॉइंट जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को उस एंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर बोलते हैं। बायोलॉजिकली बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके लिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं जो हायर टेम्परेचर पर भी वर्क करते हैं और वो उनकी एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि PCR रिएक्शन में, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं लैब कंडीशन में, वहाँ पर एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी एक्टिव होता है, डीनेचर नहीं होता। तो अगर हम इन एंजाइम्स को छोड़ दें जो कि थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं, तो ज़्यादातर एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम देते हैं और उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब what is the effect of pH on enzymatic reaction? So pH हम सब जानते हैं pH क्या होता है। pH रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, और pH जो 7 से कम होता है उसको हम एसिडिक pH बोलते हैं, 7 pH को हम न्यूट्रल pH बोलते हैं, और 7 से ऊपर pH को हम बेसिक pH बोलते हैं। तो pH एक्चुअली पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। pH के चेंज होने पर भी प्रोटीन अफेक्ट होती है, एंजाइम अफेक्टेड होता है। अगर हम एंजाइम को अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसकी एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। इस ग्राफ में पीएच को एक्स एक्सिस पे और एंजाइमेटिक रिएक्शन को वाई एक्सिस पे दर्शाया गया है। जैसे हम पीएच को चेंज करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं 3 डिफरेंट तरीके के ग्राफ हैं जो तीन अलग कलर से शो किया गया है। जो पहला ग्राफ है वो पेप्सिन एंजाइम का है, दूसरा ग्राफ जो है वो एमाइलेज एंजाइम का है, और तीसरा ग्राफ जो है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम का है। ये 3 डिफरेंट एंजाइम का पीएच के साथ इनका इफेक्ट दर्शाया गया है। ग्राफ का नेचर
तीनों केस में बेल शेप है, यानी ग्राफ का नेचर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस यानी पीएच स्केल है, उस केस में पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच कम है, सलाइवरी अमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन से थोड़ा ज़्यादा है, और पैंक्रेटिक लाइपेज का ऑप्टिमम पीएच सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब पेप्सिन एंजाइम जो हमारे स्टमक में होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच 1.5 के आसपास होता है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो हमारे ओरल कैविटी में होता है, और इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 6.8 के आसपास होता है। और पैंक्रेटिक लाइपेज एक बेसिक पीएच पे काम करता है, और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच मोर देन 7 होता है। तो ये तीनों के लिए पीएच की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन तीनों का जो नेचर है कर्व का वो बेल शेप है। इसलिए कोई भी एंजाइम हो, जब हम उसके पीएच और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर बेल शेप आता है। लेकिन ये ऑप्टिमम पीएच रेंज एंजाइम टू एंजाइम वेरी कर सकती है। थैंक यू।